सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। तो किससे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। बाय द वे, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पर, जिस पे अपना टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज़ ऑप्शन चेन। आप ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लेवल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आपके भी कुछ इस टाइप से प्रॉफिट्स हो सके। तो सिंपली आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन चेन कैसे निकालते हैं, आप कोई सा भी गूगल क्रोम कुछ भी यूज़ करते होंगे, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑप्शन चेन। देखो मैंने सर्च किया, सबसे फर्स्ट वाली जो आएगी इस पे क्लिक करता हूँ। देखो ये ओपन हो गया ऑप्शन चेन। सिंपली जो सबसे फर्स्ट नंबर वाली है इस पे आपको क्लिक करना है, ये वाली पे। सबसे फर्स्ट नंबर वाली पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से, वेट वेट, हाँ कुछ इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉक्स रिलायंस हो गया, एक्सिस हो गया, कोई सा भी सिंपली यहाँ सर्च कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिलेक्ट सिंबल में यहाँ पर कोई सा भी स्टॉक उठा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिया गया है इंडेक्स, आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी सिलेक्ट किया है, आप बैंक निफ्टी, निफ्टी सारे कोई भी इंडेक्स है सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गया दिया गया है सिलेक्ट सिंबल, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा आप कोई सा भी स्टॉक देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये देखो अतुल, ये देखो एक्सिस बैंक वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपायरी डेट। ठीक है, मैंने ओपन किया, देखो एक्सपायरी डेट, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी डेट रहेगी, बड़ी डेट, जैसे आज 29 फेब है, या आज के लिए मंथली एक्सपायरी थी ख़त्म। ठीक है, अब जो लास्ट एक्सपायरी आएगी 28 मार्च को मंथली एक्सपायरी आएगी, मंथली ना कि वीकली। वीकली जो छोटी डेट है वो वीकली एक्सपायरी रहेगी, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर से आप सिंपली से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ये कॉल और पुट, ये क्या चीज़ है बताते हैं, लास्ट तक बने रहो बस वीडियो में। कॉल एंड पुट सिंपल है। ओ आई आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ओ आई दिख रहा होगा, चेंजिंग ओ आई दिख रहा होगा, वॉल्यूम दिख रहा होगा, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, एल टी पी, चेंजिंग बीट क्वांटिटी, बीट आस्क आस्ट क्वांटिटी एंड स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ओ आई, ओ आई क्या है। ठीक है, ओ आई क्या चीज़ है। ओ आई सिंपली आप एक ऑप्शन बायर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बायर हो तो कोई ना कोई तो ऑप्शन सेलर्स होगा, वो ऑप्शन को सेल कर रहा है, आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ओ आई जनरेट हो गया, जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन याद रखना, हमेशा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखना, क्योंकि ऑप्शन चेन पूरी सेलर्स के ऊपर ही चलती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पर 1,49,000 प्लस ओ आई है। ठीक है, आप उसके नीचे देखो तो 45, 17 एंड 61। ठीक है, आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, बट अभी मैं सिंपली ये बताता हूँ। ठीक है, 1,49,000 प्लस ओ आई है यहाँ पर। एंड आप देखोगे ओ आई, ठीक है, यहाँ पर इतने सारे जो है वो क्या है, यहाँ पर इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स किस लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि 22,200 का लेवल नहीं ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे हुए हैं ऑप्शन सेलर्स के। और एक चीज़ याद रखना, सेलर्स का प्रॉफिट होने के चांसेस 67% रहते हैं, एंड ऑप्शन बायर के प्रॉफिट में रहने के चांसेस ओनली 33% रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स बड़ा कैपिटल यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो बड़ा कैपिटल के साथ रिस्क ले रहा है, और ऑप्शन बायर 5 to 10 के से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, कौन सी अच्छी बेस्ट है ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, जाके चेकआउट जरूर करना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ आई का क्लियर हो गया। सिंपली ओ आई आपको ये बताता है कि कितने पोजीशंस ओपन है। ठीक है, कितनी पोजीशंस ओपन है, मतलब कितनी पोजीशंस यहाँ पर चल रही है। अब बात करते हैं चेंजिंग इन ओ आई। चेंजिंग ओ आई क्या होता है। चेंजिंग ओ आई का मतलब ये है कि यहाँ पर ओ आई ऐसा तो है ही नहीं कि बस एक ही रहेगी कि 1,49,000 है तो बस 1,49,000 लॉक हो गया है, नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे 17,795 कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज लिखी हुई दिख रही है। यहाँ पर इतने सेलर्स और ऐड हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर मार्केट नहीं जा सकता इसके ऊपर, तो हम भी यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो अब बहुत से जो सेलर्स है वो यहाँ पे 17,000 सेलर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो माइनस लगा हुआ है, -2,338, यहाँ पर ये जो माइनस वाले है, इनको लगता है कि भाई ये मार्केट इस लेवल को आसानी से तोड़ देगा, तो यहाँ से भगने में फ़ायदा है, और हम 200 पर जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे हमको रजिस्टेंस यहाँ से मार्केट पे
सेलर्स अच्छे बैठे हुए, यहाँ से सेलर्स से रिजेक्शन मिल सकता है। सिंपल है कि जहाँ पर माइनस है वहाँ से समझो सेलर्स भग रहे हैं, और जहाँ पे माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आपको सिंपली ये लिखा हुआ दिख रहा है, बस यहाँ पर मान लो यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका अगर ब्रेकआउट हो गया गलती से तो मार्केट फिर सीधा अपने को 1,45,000 की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिख जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। बात करते हैं वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम यहाँ पर अपने बात की चेंजिंग वाई की, तो यहाँ पे चेंजिंग वाई कम होती है, बढ़ती है, ठीक है? बट वॉल्यूम है वो सिर्फ बढ़ता है, घटता नहीं, सिर्फ बढ़ता रहता है। तो वॉल्यूम में देखो 31,78,000 प्लस वॉल्यूम है इसी लेवल पर, है ना? तो वॉल्यूम ओनली बढ़ता है, घटता नहीं है, चीज़ याद रखना। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम आपने ट्रेड की, ठीक है? आपने ट्रेड की और जो आपने ट्रेड करके आपकी पोजीशंस क्लोज हो चुकी है, वो वॉल्यूम बताता है। यहाँ पर देखो 22,200 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 31,78,415 ट्रेड हो चुकी है, खत्म, डन है, हो गई है। मतलब वॉल्यूम ने को सिंपली ये पता लग रहा है कि कितने लोगों ने ट्रेड लिया एंड किया एंड डन कर दिया, ठीक है? वॉल्यूम आप ओआई का भी इम्पोर्टेंस है, बट वॉल्यूम का भी इम्पोर्टेंट वॉल्यूम भी है, ठीक है? मैं मानता हूँ वॉल्यूम भी देखा करो, क्योंकि वॉल्यूम से एक अच्छा लेवल्स मिलते हैं, तो वॉल्यूम का भी खास ध्यान रखा करो। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सिंपल है यार, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब है कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो आपको एक अच्छा प्रीमियम, एक अच्छा आपको यहाँ पे स्पाइक मिल सकता है उस प्रीमियम के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अच्छा प्रीमियम में तेज़ी मिल सकती है आपको देखने को, ठीक है? अब उसके आगे भाई एलटीपी मतलब प्रीमियम का प्राइस चेंजिंग, मतलब कितना घटा है, बढ़ा है। बिड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, बिड कितने में मांग रहे हैं, आस्क क्वांटिटी, ये तो क्लियर है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो क्या करते हैं पता है? मार्केट 22,200 पर है तो वो 22,300 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे कॉल साइड के लिए, तो ये भाई गलत है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे 22,198 पे मार्केट अभी है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22,198 पे मार्केट है। तो किसके बीच में आ रहा है? वो आ रहा है 150 एंड 200 के बीच में। तो मैंने कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक मार्क करी। अब ये जो जितना भी येलो येलो आपको दिख रहा है, ये और ये, ठीक है, ये है इन दी मनी। मैंने लिख दिया आईटीएम, आईटीएम, एंड ये जो भी आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये है ओटीएम, ये है ओ टी एम। अब ये जो बीच में एकदम जो 22,198 पे और आप 22,200 का स्ट्राइक प्राइस उठाओगे, ये हो गया एटीएम, एकदम स्पॉट, एकदम पास में, ये हो गया एटीएम। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, इसका लफड़ा समझाता हूँ किसे आप देख सकते हो। सिंपली 22,200 पर मार्केट है, तो आप 22,150 की स्ट्राइक प्राइस उठाओगे, 100 की उठाओगे, 050 की उठाओगे, बस खत्म। इसके ना नीचे जाना है, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे जाओगे तो डीप इन दी मनी होगा। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 22,200 की ऊपर की स्ट्राइक प्राइस उठाते हैं, 250 300 की उठाते हैं, तो ये गलत तरीका है, ये चीज़ याद रखना। कभी भी पुट साइड में ट्रेड लो, जैसे 20,200 पर मार्केट है तो आप पुट साइड की ट्रेड ले रहे हो तो 250 देखो, 300 देखो, 22,350 देखो, ये इन दी मनी होगा। इन दी मनी का मैंने बहुत ईजी तरीका आपको मैंने बता दिया है, इस टाइप से आप देख सकते हो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन चेन मैंने आपको फुल डिटेल में बता दी है, कैसे आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो? तो पीसीआर रेशियो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो पुट साइड का दिख रहा है ये वाला, एंड ये जो इधर का कॉल साइड का टोटल लिखा हुआ दिख रहा है, सिंपली मैंने ये कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने यहाँ पे ये जो दिख रहा है इतना, ये मैंने कॉपी किया, ये देखो मैंने कंट्रोल सी कॉपी एंड इधर मैंने पेस्ट किया, ठीक है? अब मैं सेम इधर की कॉल साइड वाली स्ट्राइक प्राइस उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूँगा एंड डिवाइड करके इसको भी कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। एक सेकेंड, ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू कर दूंगा, तो मेरे पास एक रेशियो आ गया है 0.87। तो मार्केट कभी भी 1 के ऊपर रहे तो याद रखना मार्केट पॉजिटिव है, एंड अगर मार्केट 1.3 के ऊपर निकल जाए तो समझना मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है अप साइड से डाउन साइड की तरफ।
और मार्केट अगर कभी भी 0 पॉइंट पे है, 0.8 या 0.7 वगैरह इन पर है, तो मार्केट का व्यू थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड हो सकता है। तो इस टाइप से आप पीसीआर रेशियो भी निकाल सकते हो। एंड हाँ, मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जिसका आप अगर ज्वाइन करना चाहो, जिस पे आपको 3 से 4 ट्रेड डेली, और अभी तो भाई स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, ओनली 499, 50% ऑफ। तो चाहो तो 3 से 4 ट्रेड 100 पॉइंट्स प्लस भी मिलती है। साथ ही में टेलीग्राम पर जो ये ऑप्शन चेन के लेवल देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, ज्वाइन कर लो, फ्री में मिल जाएंगे। एंजॉय करो भाई बस दिन भर, ठीक है। वो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन चेन के लेवल्स आपको सारे मिल जाएंगे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड साथ ही में आपको मैं आई बटन पे वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कौन सी बेटर है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। और यही आपको बहुत से लोग पेड करके देते हैं, मैंने आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें बताई, तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक के बटन दबाते जाना। एंड बाय बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक और ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम पर। हाँ, लाइव भी चलाता हूँ, तो लाइव भी ज्वाइन कर लिया करो।